नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। अर्टिगा गाड़ी और कैंटर की टक्कर में 4 लोगों की मौत। अस्थियां प्रवाहित कर लौट रहे थे घर। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में 11 साल की बच्ची का अधजला शव मिलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने एक नाबालिग को लिया हिरासत में, जांच शुरू। करनाल के तरावड़ी में मालगाड़ी हुई अनियंत्रित। मालगाड़ी पर रखे कंटेनर गिरे। मालगाड़ी के पहिए का एक्सेल भी टूटकर गिरा। राहत बचाव कार्य जारी। मॉनसून की दस्तक के साथ सिरसा में रणजीत सिंह चौटाला ने घग्गर नदी के पास कई गांवों का किया दौरा। अधिकारियों को बाढ़ से बचाव के इंतजाम पुख्ता करने को कहा। और विदेशी धरती इंग्लैंड में 4 जुलाई से मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। कनाडा में भी होगा प्रवास कार्यक्रम। गीता मनीषी महाराज ने दी जानकारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। साइबर सिटी गुरुग्राम में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के फरूखनगर थाना क्षेत्र के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। आपको बता दें कि मानेसर एक्सप्रेस वे के पास अर्टिगा गाड़ी और कैंटर की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी सवार 6 लोग अस्थियां प्रवाहित कर घर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान एक्सप्रेस वे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में 11 साल की एक बच्ची का अधजला शव मिलने से सोसाइटी में हड़कंप मच गया है। इधर सोसाइटी के लोगों ने तुरंत घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर राजेंद्र पार्क थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आशंका है कि नाबालिग ने ही बच्ची की हत्या कर शव को जलाने का प्रयास किया। फिलहाल मामले की हर पहलू से पुलिस जांच कर रही है। सिग्नेचर सोलेरा करके ये एक सोसाइटी है, सेक्टर 104 राजेंद्र पार्क थाने के अंतर्गत ये हमारा एरिया आता है। तो यहाँ पे हमारी पुलिस मौके पर पहुंची है। वहाँ पे एक बच्ची है करीब 9 साल की, तो वो एक कमरे में मृत अवस्था में पाई गई है और उसकी अभी तक जो लग रहा है कि गला घोटा हुआ है उसका, और उसके बाद जिस बेड पे उसकी लाश मिली वहाँ पे उसको आग लगाई गई। तो वो आधी जली हुई बॉडी, और जो कि पहले से लग रहा है कि गला घोटकर जिसको मारा गया था, तो ये अभी मिला है। हमें मौके का निरीक्षण करा दिया है और सीन ऑफ क्राइम टीम वगैरह ये सारे डॉक्टर्स जो थे हमारे, फिंगरप्रिंट डॉग्स वगैरह, डॉग स्क्वाड, तो वो सारा इसका निरीक्षण कर रहे हैं और अभी जांच चल रही है। तो ज़रूर अभी इसको हम सारे तथ्यों को सामने लेकर आएंगे किसने ये संगीन अपराध को अंजाम दिया है। खबर करनाल से है। करनाल के तरावड़ी में एक मालगाड़ी के अनियंत्रित होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी के अनियंत्रित होने से मालगाड़ी पर रखे कंटेनर गिर गए। इसके अलावा मालगाड़ी के पहिए का एक्सेल भी टूटकर साइड में गिर गया। इधर रेलवे अधिकारियों को घटना की सूचना मिलते ही राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और क्रेन की मदद से पटरी पर गिरे कंटेनर हटाए जा रहे हैं। आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है और मामले की जांच भी की जाएगी। राहत कार्य शुरू हो गया है और ये मालगाड़ी है, कोई किसी तरह की कोई कैजुअल्टी नहीं है और ये डिसबैलेंस हुए हैं, कोच डिसबैलेंस हुए हैं। कंटेनर है ये, तो वही खाली थे इसलिए डिसबैलेंस हुए हैं। हादसा हुआ कहाँ पर है सर? ये यहीं पर ही है, ये तरावड़ी रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर है ये। तो राहत है, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। अभी बस रेलगाड़ियाँ अभी थोड़ा व्यवधान हुआ है, वो बहुत जल्दी कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। हरियाणा में मॉनसून दस्तक दे चुका है। वहीं सिरसा के लोगों को पिछली बार की तरह बाढ़ का डर सताने लगा है। इसी बीच रणजीत सिंह चौटाला ने घग्गर नदी के पास कई गांवों का दौरा किया है। इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को घग्गर नदी पर बने तटबंधों को और मजबूत करने के निर्देश दे दिए हैं और बाढ़ से बचाव के लिए पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। डर तो ऐसा है, जो हमारा बांध मल्लेवाड़ा से लेकर के और मत्तड़ लेंगे वाला तक जो बांध है हमारा, ये सरकारी बांध नहीं है।
ये जो किनारे वाले बांध हैं, ये लोगों के खेतों में मिट्टी डाल करके हमने बांध मतलब लोगों ने अपने बचाव के लिए बांध डाले हुए हैं। उसमें क्या मेन प्रॉब्लम क्या है, एक किले वाला अगर बांध पे मिट्टी नहीं डालने देता तो बांध टूटता है। तो हमारे फर्स्ट बांध के वो टूट जाता है तो सेकंड बांध पे लगता है, गांव के साथ पानी लगता है। गांव में कभी भी दरार आ सकती है। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਫਲੱਡ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੈਗ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੈਗ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਭਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਚਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੈਪਸੀ ਚੋਂ ਕਰਾਉਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, JCB ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ 92-94 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 92 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ तक, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਬਾੜ ਹੋਰ ਆਉਣ वाली है। देखिए नहीं लग रहा हमें, देखिए बाकी तो अब नेचर का कोई अंदाजा नहीं, उसका कोई आदमी मुकाबला कर ही नहीं सकता। पर पिछले जो हम 50 साल से देखते आ रहे हैं, कभी सिरसा में एक बार पानी गया था, बाकी बार हमने बचा लिए थे। अब इससे पहले से प्रिकॉशन ली, सब हमारे ADC साहब हैं, हमारे DRO साहब हैं, सब SDM और सारे हमारे जितने ये हैं SC सारे पावर के, इरीगेशन के सब साथ हैं और इंस्पेक्शन कर रहे हैं। लोगों से हमें इनसे सलाह ले रहे हैं, लोग भी हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं कि अगर आने वाले जो 20 दिन के बाद पानी का उससे कैसे बचाया जाए। नहीं, ये पहले से जो लग रहा है ना जी, कहीं तट बांध को मजबूत करें, कहीं बैग लगा रहे हैं, मिट्टी के बैग भर के रख रहे हैं, कहीं मशीनें पहले से खुदाई पे JCB लगी है, कहीं ये कांटे झाड़ जो है ये काट रहे हैं ताकि कोई बिल नहीं रहे, उसमें पानी नहीं जाए। ये सब प्रिकॉशन की चीज़ें करें। हमारे ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सब एक्सपर्ट हैं और सबकी मदद लेके खड़े। पानीपत से इनेलो के जिला अध्यक्ष राजपाल रोड के कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नौकरियों के मुद्दों के अलावा अन्य कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। इस दौरान पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भाजपा को अपनी हार का एहसास हो गया है, इसीलिए जनता को झांसा देने के लिए आनन फानन में घोषणाएं की जा रही हैं। हुड्डा ने कहा कि जनता अब भाजपा के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। ये तेजी दिखा रहा है, विकास कितनी तेजी से हो रहा है। बारिश में कभी सड़क टिक सकती है क्या? बारिश में तारकोल के वो कैसे टिकेगा? तो ये सब व्यर्थ करना अपना, तो पहले काम किया नहीं होगा, कोई गैर जिम्मेवाराना काम नहीं। जो करनाल में मतलब जो नेशनल हाईवे की बात कर रहे हैं वो सब हमारे समय के मंजूर शुदा है। इनके आने के बाद कोई कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्चुअल वो कर्मचारी हैं, हमने तो ठेका सिस्टम बंद करा। ठेका 8% वृद्धि का है, जब तनख्वाही कुछ नहीं है उनकी। 8% वृद्धि क्या मैंने रखती है? सिर्फ लोगों को आंखों में धोखा देने की बात, दूध धोखने की बात। बढ़ोतरी वगैरह की गई हाथ फिलहाल मैं 8% बढ़ोतरी की है, उसमें क्या मैं बता रहा हूँ, उसमें सिर्फ जो है उनकी आंखों में दूध झोंकने की बात है। पक्की नौकरी की जगह ये तनख्वाह, पक्की नौकरी कितनी है उसकी 1/3 भी नहीं मिलती इनको। वो पार्टी का मामला है और पार्टी है, मुख्यमंत्री, और वो क्या कहेंगे? कोई नायब सिंह हमने डमी बिठा रखा है, कहेंगे मुख्यमंत्री बना है, लेकिन इनका कौन सा चेहरा है? बने बनाए चेहरे को बदल देते हैं। ये तो खट्टर साहब को हटा के इनको बना दिया। ये ऐसा है कि कितने ही चेहरे बदलते रहे, लोगों ने फैसला कर दिया ये सरकार बदलनी है लोगों। देश में 3 नए आपराधिक कानून बीते सोमवार से लागू हो चुके हैं। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इन 3 कानूनों में मोदी सरकार ने बदलाव कर दिया है। वहीं इन कानूनों को लेकर हरियाणा के नारनौल में वकीलों ने अपनी राय रखी है और इस दौरान उन्होंने PTC न्यूज से बातचीत में इन नए कानूनों पर क्या कुछ कहा है, सुनेगा। पहले जो इंडियन पेनल कोड थी IPC, उसका तो बना दिया BNS, भारतीय न्याय संहिता। जो CRPC थी उसका बना दिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसका बना दिया भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बेसिकली जो बात है, केवल नाम चेंज किए गए। अगर आप उदाहरण का तौर पर देखेंगे
तो पहले आईपीसी में जो डेफिनेशन थी 299 300 मर्डर को लेकर के और सजा का प्रावधान था 302 में, तो उसको चेंज करके अब इन्होंने 100, 101, 103, 307 आईपीसी होती थी अटेम्प्ट टू मर्डर, उसको 109, यानी केवल नंबर ऑफ द सेक्शन आपने 307 से 109 कर दिया, तो नो ड्रास्टिक चेंज इज एक्सपेक्टेड कि इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। मेरा व्यक्तिगत रूप में ये मानना है कि इससे कोई बहुत आमूल चूल परिवर्तन होने वाला नहीं है। अलबत्ता इससे तो पेचीदगियां और परेशानियां ही बढ़ने का अंदेशा है। नए सिरे से सारा पढ़ना पड़ेगा। अब जिस आदमी ने 35-40 साल तक वकालत कर ली, लॉ कॉलेज में पढ़ के आए थे, अब ऑल ऑफ ए सडन उस आदमी के लिए तो बड़ी दिक्कतें पैदा करेगी इस चीज को लेकर के। आम जनता के लिए कोई लाभ है इसमें? मेरे हिसाब से आम जनता के लिए कोई मुझे इसमें विशेष लाभ दिखाई नहीं दे रहा। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हर साल मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव अब विदेशी धरती इंग्लैंड में 4 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाएगा। और इस महोत्सव की जानकारी देते हुए गीता मनीषी महाराज ज्ञानानंद महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि इंग्लैंड की धरती लीसेस्टर में गीता महोत्सव मनाया जाएगा, जिसे लेकर वहां के लोगों में भरपूर उत्साह है। उन्होंने बताया कि महोत्सव के दौरान वहां के मेयर, पुलिस अधिकारियों समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और लोगों को श्रीमद् भगवद गीता बांटी जाएगी और उसके बाद कनाडा में 5-6 दिन तक गीता प्रवास कार्यक्रम भी आयोजित होगा। विदेश में हमारा 4 से 7 जुलाई में लेस्टर इंग्लैंड में एक विशेष गीता महोत्सव है, इंटरनेशनल गीता महोत्सव लेस्टर के नाम से। और उसमें पूरे लेस्टर में एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष भी लेस्टर गीता महोत्सव के नाम से वहाँ महोत्सव था और भरपूर उत्साह वहाँ के लोगों का दिखाई दिया। और लेस्टर में लेस्टर की लोकल जो यूनिट्स हैं, वहाँ की काउंसिल है, वहाँ के जो पुलिस हेडक्वार्टर्स तक में और वहाँ का जो मेयर हैं, उनको सबको वहाँ भगवद गीता भेंट की गई और हर जगह लगभग भगवद गीता विराजित की गई। इस बार भी कुछ स्थान उन्होंने वो किए हैं, नोटिस में लिए हैं कि जहाँ गीता जी विराजित की जाएगी, जिनको गीता जी भेंट की जाएगी। और एक बड़ा कार्यक्रम लेस्टर में होने जा रहा है अभी 4 से 7 जुलाई को। उसके पश्चात 5-6 दिन का ही कनाडा का गीता सत्संग प्रवास है। वहाँ भी जो ब्रैम्पटन की काउंसिल ने, टोरंटो ब्रैम्पटन में काउंसिल ने पीछे एक पार्क भगवद गीता पार्क के नाम से वहाँ घोषित किया था, अलॉट किया था। उस पार्क में ही वहाँ गीता महोत्सव होने वाला है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।